विदेशों में पढ़ाई करते थे तो उनके पास में जब पैसा नहीं होता था खाना खाने के लिए तो 4-4, 5-5 दिन की रखी हुई ब्रेड को खा करके वो अपना पेट भरते थे। लेकिन अपने संघर्ष को वो कभी नहीं चूके, कभी उन्होंने अपने संघर्ष को नहीं छोड़ा। बाबा साहेब के पास में जब लाइट नहीं होती थी, जो रोड पे लाइट लगी होती है उसके रोड के नीचे रात में जाकर के पढ़ाई करते थे। उन्होंने अपने लिए नहीं किया, अपने समाज के खातिर किया। कम से कम 12 घंटे में 18 घंटे बाबा साहेब पढ़ाई करते थे। किसके लिए? उन्होंने अपने लिए नहीं, अपने समाज के खातिर किया। आइए मैं आप लोगों को बताता हूं, एक समय की बात है। एक बार जब बाबा साहेब विदेश में जब पढ़ाई करते थे और माता रमाबाई घर पे रहती थी, वो घर का काम काज देती थी, अपने बच्चों का पालन पोषण करती थी और बाबा साहेब विदेशों में पढ़ाई करते थे। वो जब बाबा साहेब वहां से वापस आते थे तो यहाँ पर गांव-गांव, गली-गली में जाकर के लोगों को समझाने का काम करते थे। क्या समझाते थे कि हे मेरे समाज के लोगों, कुछ मनुवादी विचारधारा के लोग हमारे समाज में फूट डाल रहे हैं, इसीलिए अपने इतिहास को जानो, अपने बच्चों को पढ़ाओ, हमको किसी के बहकावे में नहीं आना है। ऐसी वो जगह जगह पर मीटिंग लगा करके अपने समाज को समझाने का काम करते थे। एक समय की बात, बाबा साहेब को लंदन से वापस आना था और यहाँ पर उनके लिए एक छोटा सा मंच बनाया गया जिस पर बाबा साहेब का सम्मान होना था। आज ये बात जब घर में रहती माता रमाबाई को जब पता लगी कि हमारे साहब आ रहे हैं, उनके लिए यहाँ पर मंच बनाया गया है, उनका यहाँ पर स्वागत होगा, तो आज उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने घर के सारे कामकाज को जल्दी से जल्दी निपटा करके और उन्होंने सोचा कि आखिर मैं भी तो जानूं कि मेरे बाद साहब जो है दिन रात अपने समाज के लिए काम करते हैं, लेकिन जब वहां से आते हैं तो उनका हमारे समाज के लोग किस तरीके से सम्मान करते हैं। उन्होंने ये बात अपने दिल के अंदर ठान ली और कहने लगी मैं अपने साहब का सम्मान देखने के लिए जरूर जाऊंगी। आज उन्होंने क्या किया, घर के सारे जितने भी काम थे कामकाज को निपटा करके और जैसे ही उन्होंने अपने बक्से को खोला, बक्से को खोल करके जैसे उन्होंने एक साड़ी निकाली तो उस साड़ी में जानते हो क्या था, उस साड़ी में जगह जगह पर छेद थे, चूहों ने गुदर दिया था उस साड़ी को। उस साड़ी को देख करके माता रमाबाई की आंखों में आंसू आ गए, कहने लगी बताओ मैं इतनी अभागिन वो हूँ नारी जो मेरे पति का सम्मान होगा, मेरे पास में एक अच्छी सी साड़ी नहीं है जो आज मैं अपने पति का सम्मान देखने के लिए जाऊं। तो आज उन्होंने क्या सोचा, उन्होंने तो अपने मन में ठान लिया था कि मुझे अपने साहब का सम्मान देखना है तो देखना है, चाहे जो कुछ भी हो जाए मैं वहां पर जरूर जाऊंगी। आज उन्होंने क्या किया, एक समय की बात थी, एक छत्रपति साहू जी महाराज ने बाबा साहेब को एक पगड़ी दी थी जिसको फेटा बोलते हैं। उन्होंने उनके सर पर एक पगड़ी रखी थी तो वो पगड़ी उनके बक्से में रखी हुई थी। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, साड़ी नहीं है तो क्या हुआ, मैं इस पगड़ी को लपेट करके चली जाऊंगी लेकिन अपने पति का सम्मान जरूर देखूंगी। उन्होंने उस पगड़ी के कपड़े को अपने तन पर लपेट लिया और चली गई वहां जहां पर बाबा साहेब मंच पर भाषण दे रहे थे। बाबा साहेब मंच पर खड़े हुए भाषण दे रहे थे। अब एक बात यहाँ पर याद रखना, कोई भी नेता हो, अगर उस नेता की पत्नी आप उसके साथ में है तो पहली बात तो मंच पर बैठेगी, अगर नहीं मंच पर बैठेगी तो सबसे आगे बैठेगी। लेकिन माता रमाबाई ने ऐसा नहीं किया, उन्होंने पीछे भी नहीं बैठी, सबसे पीछे जाकर के एक पेड़ के पीछे छुप करके अपने साहब को देखने लगी। बाबा साहेब भाषण दे रहे थे, भाषण देते देते अचानक बाबा साहेब की नजर माता रमाबाई के ऊपर पड़ी। बाबा साहेब मंच से नीचे उतर के आए, जैसे ही माता रमाबाई को बाबा साहेब ने देखा, बाबा साहेब की आंखों में आंसू आ गए, कहने लगे कि हे रमा, मैं तेरा कितना अभागा पति हूँ जो तुझे एक अच्छी साड़ी नहीं लेकर के दे पा रहा। माता रमाबाई ने एक उंगली को बाबा साहेब की ओंठों पर रख दिया, कहने लगी है साहब, आप अपने आप को कुछ कहना लेकिन अपने आप को कभी अभागा मत कहना। अरे मैं वो बहुत खुशनसीब औरत हूँ जिसको आप जैसा पति मिला है, जो कि आप अपने समाज को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हो। आज माता रमाबाई आंखों में आंसू लेकर के बोली, कहने लगी साहब,
आज मैं आपसे अगर कुछ मांगू तो क्या आप मुझे दोगे? बाबा साहब रो करके कहने लगे कि अरे पगली, आज तक तूने मुझसे मांगा ही क्या है? मांग ले रमा, क्या मांगती है, सब तेरा ही तो है। माता रमाबाई कहने लगी, कोई बात नहीं साहब, अगर आप मुझे कुछ देना ही चाहते हो तो सुनो, ये रमा एक अच्छी साड़ी पहने या ना पहने, लेकिन मेरे साहब एक दिन ऐसा काम करके जाना कि भारत में रहने वाली हर एक रमा के पास में एक अच्छी साड़ी होनी चाहिए। और बाबा साहब ने अपनी जिंदगी में वो करके दिखाया। उन्होंने संविधान को लिखा और सबको बराबरी का अधिकार दे करके चले गए। आज हमारे समाज की महिलाओं के पास एक नहीं सैकड़ों साड़ियां होगी, लेकिन कभी बाबा साहब का, माता रमाबाई का उन लोगों ने नाम नहीं लिया, जिनकी वजह से आज अच्छा खा रहे हैं, अच्छा पहन रहे हैं, अच्छी गाड़ियों में चल रहे हैं। धन्य है मेरे समाज के लोगों। मुझे नहीं पता था कि मेरे समाज के लोग इतने एहसान फरामोश हो सकते हैं। एक बात याद रखना आप लोग, जिंदगी में कोई चीज हमेशा तब मिलती है जब आप उसकी कीमत चुकाओगे। आज ये टेंट यहाँ पर तब लगा हुआ है कि उसकी कीमत चुकाई गई है। आज ये साउंड यहाँ पर तब बज रहा है क्योंकि इसकी कीमत चुकाई गई है। लेकिन याद रखना, 1950 से पहले हमारे समाज के लोग भूखों मरते थे, खाने के लिए खाना नहीं होता था, मरा हुआ मांस खा जाते थे। और आज की डेट में ताजा बढ़िया भोजन खाते हैं। इसकी कौन सी कीमत चुकाई हम लोगों ने? कौन सा बलिदान दिया इसके पीछे हम लोगों ने? अरे पैदल भी चलना दुश्वार था, कमर में झालू और गले में हांडी पड़ी होती थी, लेकिन धन्य है मेरे बाबा साहब, आज उसी कमर में 500 रुपए की बेल्ट और गले में 250 रुपए की टाई लगा करके चलते हैं हम लोग। कौन सा बलिदान दिया इसके पीछे हम लोगों ने? कौन सी कुर्बानी दी इसके पीछे? कौन सी कीमत चुकाई है बताओ? पैदल भी चलना दुश्वार था। एक समय की बात, जब बाबा साहब लंदन से गोरेगांव वापस आ रहे थे तो उनको कोई गाड़ी नहीं मिली, तो एक बैलगाड़ी वाले ने उनका सूट बूट देख करके उनको बैठा लिया और रास्ते में उसने जाति पूछ ली। बाबा साहब कहने लगे कि मैं महार जात का हूँ। तो जानते उस गाड़ी वाले ने क्या किया? बाबा साहब का सामान उठा करके उसने नीचे फेंक दिया। तो बाबा साहब दोनों हाथ जोड़ करके बोलने लगे, कहने लगे, रात बहुत हो गई है, मैं कहाँ जाऊंगा, कृपया करें मुझे आप लेके चले। तो जानते उस गाड़ी वाले ने क्या कहा? कि नवाबों की तरह बैठूंगा मैं, नवाबों की तरह बैठूंगा मैं, गाड़ी तू हाकेगा और डबल किराया लूंगा। लेकिन आज मैं कहता हूँ, आज हमारे समाज के लोग हवाई जहाज की यात्रा करते हैं, क्या कोई धक्के मारकर आप लोगों को बाहर निकालता है? कौन सा बलिदान दिया इसके पीछे हम लोगों ने? कौन सी कुर्बानी दी इसके पीछे? अरे जानना चाहते हो इसके पीछे किसी ने कुर्बानी दी है, इसके पीछे किसी ने बलिदान दिया है, इसके पीछे ने किसको खून के आंसू रोया है, तो वो कौन है? वो है बाबा साहेब अम्बेडकर और माता रमाबाई, जिन्होंने जीवन में कभी सुख नहीं देखा, जिन्होंने जीवन में कभी अच्छी साड़ी नहीं पहनी, जिन्होंने अपने समाज के पीछे 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं बल्कि 4-4 संतानों की कुर्बानी दे दी। कौन करेगा इतना? लेकिन आज हमारे समाज के लोग इतने एहसान फरामोश हो गए कि उन्हीं लोगों की कुर्बानियों को भूल गए, जिन्होंने हमें यहां तक पहुंचाया। याद करो वो दिन जो 1950 से पहले हमारे समाज के पुरखा काट के गए। लेकिन बात ये होती है कि जिस पर गुजरती है उसी को पता लगता है। अब हम लोगों को क्या पता कि हमारे पुरखा भैया कौन सी जिंदगी जिए होंगे? हम लोगों के ऊपर बीता होता तो पता होता। इसीलिए बाबा साहेब ने कहा था कि शिक्षित बनो, क्योंकि जब तक हम लोग शिक्षित नहीं होंगे तब तक इतिहास को अपने नहीं जान सकते, और जब तक अपने इतिहास को नहीं जान सकते तब तक अपने जीवन में कभी बदलाव नहीं ला सकते। हजारों रुपयों में आग लगा देते हो तुम लोग भंडारे के नाम पर, लेकिन जहां पर हमारे महापुरुषों की चर्चा होती है वहां पर 500 रुपए आदमी देता है तो उसमें एहसान करता है। कहते हैं कि जहां पर नाटक और नौटंकी होती है वहां पर लोग अपना बोरिया बिस्तरा लेकर के पहुंच जाते हैं, और जहां पर हमारे महापुरुषों की चर्चा चलती है वहां पर उनको बुलाना पड़ता है कि आ जाओ सुनने के लिए, आ जाओ सुनने के लिए। ऐसी हालत बना रखी है तुम लोगों ने अपने महापुरुषों की। बारे मेरे समाज के लोगों, अरे मुझे तो गर्व है मैं जिस समाज में हमारे
मसीहा पैदा हुए जिन्होंने इस देश का कानून बना करके रख दिया। मुझे गर्व है मैं उस समाज में पैदा हुआ हूँ, लेकिन हमारे समाज के लोग बस वही आत्मा, परमात्मा, भाग्य, भगवान, स्वर्ग, नरक के चक्कर में पड़े, जानने का प्रयास नहीं करते। क्या है, क्या दिया बाबा साहब ने हमें? गौर करो, विचार करो, जानने का प्रयास करो। जानना चाहते हो कि बाबा साहब ने हमें क्या दिया? आइए मैं आप लोगों को बताता हूं। आइए मैं आप लोगों को बताता हूं कि जो बाबा साहब ने हमको दिया वो कोई ईश्वर, भगवान, आत्मा, परमात्मा हमको नहीं